तो स्टार्ट करते हैं। त्वरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स का। त्वरण स्टूडेंट, इंग्लिश में हम त्वरण को एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि त्वरण का डिफिनीशन क्या है। व्हाट इज एक्सेलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ब्लैक बोर्ड पर इंगित है त्वरण का डिफिनीशन। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं, अर्थात वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण के लिए स्टूडेंट, त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल फार्मूला आता है और त्वरण को ए से इंडिकेट किया जाता है, जो यहां पे फार्मूले में दिखाया गया है। तो त्वरण के लिए त्वरण इक्वल टू वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल, हम फार्मूला याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग, हमें इसको याद रखना है क्योंकि गति के समीकरण में हमको इन सिंबलों को यूज करना है। तो यहां पे यदि किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u t समय में बदलकर v हो जाता है, अगर प्रारंभिक वेग किसी वस्तु का u है जो t समय में बदलकर v हो जाता है, तो त्वरण a का मान v माइनस u अपान टी होगा। एक्सेलरेशन की पहली अक्षर हमने u ले लिया है, a को हमने त्वरण से इंडिकेट कर दिया, त्वरण के लिए a बनाया और a बराबर v माइनस यू अपान टी हुआ। अब अगर हम यहां पे एक चीज देखें स्टूडेंट, अगर कोई कार बिंदु A से चलती है बिंदु B के लिए, लेकिन जब कार बिंदु A से चलना प्रारंभ करती है उस समय यह 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलती है। 5 सेकंड बाद कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो जा रहा है। हमें ध्यान देना है, शुरुआत में, प्रारंभ में, स्टार्टिंग में कार 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चली। 5 सेकंड बाद कार का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड हो गया। वेग में परिवर्तन कितना हुआ? हम अब यहां पर 20 मीटर प्रति सेकंड को प्रारंभिक वेग u मान लेते हैं और जो हमारा कार के वेग बढ़ा, कार के वेग में वृद्धि हुई और वो हो गया 40 मीटर प्रति सेकंड, इसको हम अंतिम वेग मान लेते हैं v। तो फार्मूला क्या कहता है, कितने समय में चेंज हुआ वेग? तो ये हो गया आपका t, यानी 5 सेकंड में वेग चेंज हुआ। तो यहां पर a इक्वल टू सूत्र बन रहा है v माइनस यू अपान टी, अर्थात स्टूडेंट a इक्वल टू v की जगह पे क्या रखेंगे 40 माइनस u की जगह पे क्या रखेंगे 20 अपान क्या करेंगे 5 यानी 5। अब हमने क्या किया कि जो हमारा 40 में से 20 हमने घटाया तो हमको क्या मिल गया 20 बटा हमने 5 किया। अब इसको डिवाइड किया तो मिलेगा हमको 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी स्टूडेंट, जो त्वरण का मात्रक होगा, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, हमारे सारे बच्चे याद रखोगे कि त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। यानी याद करने की बात क्या हुई इसमें, त्वरण का डिफिनीशन, त्वरण का फार्मूला, त्वरण का शॉर्ट फॉर्म और त्वरण का मात्रक। त्वरण का डिफिनीशन है वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। डिटेल में इसको हम कह सकते हैं किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की समय दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा समय अंतराल। अगर त्वरण को हम a से दिखलाएं, प्रारंभिक वेग u, अंतिम वेग v हो किसी वस्तु का, तो हम a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये रहा त्वरण। त्वरण में एक बात और जानना है, अगर वेग परिवर्तन की दर घट रही हो तो उस समय स्टूडेंट त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसको हम लोग मंदन कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर घटने के कारण मंदन की क्रिया होती है, त्वरण का मान ऋणात्मक आता है। वेग परिवर्तन की दर बढ़ रही हो तो उस समय त्वरण होता है। अब आपको ध्यान देना है, त्वरण एक सदिश राशि है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसे हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। तो त्वरण एक सदिश राशि है। ये सारा डिटेल्स पॉइंट त्वरण से रिलेटेड है स्टूडेंट, जिसको हमें बखूबी याद रखना है। त्वरण के बाद गति के समीकरण और गति से संबंधित रेखा चित्रीय निरूपण स्टार्ट हो जाता है इस चैप्टर में। तो हमने त्वरण तक पढ़ लिया। त्वरण के बाद आपको गति का रेखा चित्रीय निरूपण अगले दिन से पढ़ाया जाएगा और गति के समीकरण।